Hi there. So as we talked about understanding chi-square testing, alright. So उसका table कैसे देखते हैं is something that we are going to understand. Say for example we have a level of significance of 5%. Right, 5% का level of significance है. हमारा n 31 है. Alright. So the degree of freedom is automatically 30 because हमारा n minus 1 is the degree of freedom that we follow. So 30 हमारा degree of freedom जो है वो आ जाएगा. ऑलराइट, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, डिवाइड कैसे होगा ये 2.5% राइट एंड टेल में जाएगा और 2.5% लोअर एंड टेल में जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. नाउ as we spoke in the video, in the previous video, that it is not symmetrical. Alright, things are not symmetrical. So let's see how it works around. Alright, हम लोग को टेबल देखना रहेगा. 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंफर्म्ड कि वो ये वाला है. ऑलराइट, अब हमारे 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमको वैल्यूज कैसे मार्क करनी है, ये देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है. तो 2.5% यहाँ पे 2.5. आपको देखना है कि राइट हैंड साइड में कितना परसेंटेज है. सो से फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ, ऑलराइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास परसेंटेज, वी हैव 2.5%. ऑलराइट, तो यहाँ पे कितना टोटल जा रहा है अपने पास, 97.5%. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट एंड टेल में कितना है. क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल ही ऐसा होता है कि वो प्रोबेबिलिटी इन द राइट टेल देखता है. ऑलराइट, सिंस वो प्रोबेबिलिटी इन द राइट टेल देख रहा है तो आपको भी चीजें राइट टेल में देखनी पड़ेगी. तो 2.5% आपने यहाँ पे दोनों जगह मार्क तो कर दिया था पहले. क्यों मार्क किया था, बिकॉज गोज विदाउट सेइंग आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. 97.5% यहाँ पे है, तो 97.5% यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 30 है. सिंस माई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 30, ऑलराइट, 97.5% पे मेरा काई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 16.791. तो यहाँ पे मेरा 16.791 काई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है. ऑलराइट, अब बात आती है ये वाली लाइन की. ऑलराइट, ये वाली लाइन की बात आती है. अब इसके राइट हैंड साइड में कितना एरिया है, इट इज ओनली 2.5%. कितना एरिया है इसके राइट हैंड साइड में, ओनली 2.5%. तो आपको वापस यही देखना है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी राइट हैंड टेल में देख रहे हैं. सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यू हैव टू सी फॉर 2.5%. 2.5% ये रहा, और 2.5% के लिए 30 पे आप आओगे तो ये नंबर आपको मिलेगा. तो कितना आ रहा है, 46.979. ठीक है, दोनों ही नंबर्स के लिए मुझे अलग अलग देखना पड़ा काई स्क्वायर का टेबल में, और मेरे को इस तरीके से वर्क करना पड़ा. और हमेशा राइट हैंड साइड में कितना एरिया वो मैटर करता है. तो ये आपका काई स्क्वायर का अपर साइड का वैल्यू हो गया, ये लोअर साइड का. अगर हमारे हाइपोथेसिस में यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो विल बी नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. और यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम रिजेक्ट कर पाएंगे. ऑलराइट, मूविंग अहेड, सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू हाउ एग्जैक्टली विल बी अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्टिंग इन अ क्वेश्चन. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस बार 10% है, तो अगेन विल बी डिवाइडिंग 10% इंटू 5% ईच. ऑलराइट, वंस वी डू दैट वी नीड टू हैव द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 ही रख रहा हूँ मैं. तो दोनों तरफ कितना कितना आ गया है, 5% आ गया. अब मैं अगर ये लाइन की बात करूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे तो 5% रहा है. ऑलराइट, बट यहाँ पे ये जो एरिया है उसमें कितना आ जाता है, 95% उसमें आ जाता है. ऑलराइट, ये वाला जो एरिया है उसमें कितना आ जाता है, 95% जो है वो यहाँ आ जाता है. तो हमको क्या देखना है, 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 95% इन राइट हैंड साइड. तो कितना आ रहा है, 18.493. तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 18.493. वैसे अगर मैं ये लाइन की बात करूँ तो इसके राइट साइड में कितनी एरिया है, खाली 5% एरिया है. तो हमको सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% देखना है. तो वो कितना हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू, क्योंकि ये रहा 5%, ऑलराइट, और ये रहा 30, तो कितना आ रहा है, 43.773. सो दिस इज हाउ यू नीड टू फिगर आउट दी काई स्क्वायर वैल्यू. ऑलराइट, ये आपकी काई की जो टेबल वैल्यूज है ये वो है. इट विल हेल्प अस फिगर आउट थिंग्स इन आवर हाइपोथेसिस. ऑलराइट, वेरेवर यू फील लाइक पॉजिंग द वीडियो एंड वॉचिंग इट अगेन, मेक श्योर यू आर एबल टू डू इट. काई स्क्वायर में अपेंडिक्स ई में बात कर रहा हूँ. अगर आपके पास ट्रेजर है तो, अगर आपके पास कोर बुक है तो कोर बुक में भी आपको काई स्क्वायर का एक सिंगल टेबल जो है वो मिल जाएगा. काई स्क्वायर में सारी प्रोबेबिलिटी राइट हैंड साइड में होती है, तो उस तरीके से चीज़ों को समझा जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विल बी अंडरस्टैंडिंग एन एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल समझते हैं. इक्विटी फंड हैज एडवर्टाइज दैट इट्स मंथली रिटर्न्स हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4%. ऑलराइट, एक इक्विटी फंड है, उन्होंने ये एडवर्टाइज कर दिया है कि भाई 4% हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है. बेसिकली उन्होंने ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, अपनी हाइपोथेसिस वैल्यू हो जाएगी. उन्होंने ये ऑलरेडी बोल दिया भाई इतना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है. ऑलराइट, दैट इज व्हाट इज बीइंग डन. हमारे से अब उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए या फिर इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक सैम्पल टेस्ट रन किया. ऑलराइट, आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स. सो इक्विटी फंड ने बोल दिया है कि हमारा जो मंथली रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4% है. बट इस चीज़ को जानने के लिए क्या ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं है, ये तो उन्होंने हाइपोथेसाइज कर दिया, पर इस चीज़ को जानने के लिए क्या ये सही है नहीं है, विल बी रनिंग अ सैम्पल. 24 मंथ्स का सैम्पल रन कर रहे हैं हम.
24 मंथ्स का सैंपल रन करेंगे तो N24 हो जाएगा, बट आर डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 23, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 23। तो ये जो 24 हमारा सैंपल था उसमें हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 3.8%, उसमें हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3.8%। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट वी हैव इज 5%। ऑलराइट, तो सीधी सीधी बात है, हमको जानना है क्या हम 4% से डेविएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम 4% से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, कम की तरफ जा रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है टू-टिल टेस्ट होगा। ऑलराइट, ये हमारा टू-टिल टेस्ट होगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, दीज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस। वी टेस्ट फॉर द वेरिएंस। ऑलराइट, जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है वो वेरिएंस के लिए, सारी चीज़ें स्क्वायर्ड है उसमें, तो ये नंबर्स का भी स्क्वायर हम निकालेंगे, बट यस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारा हाइपोथेसिस वैल्यू हो गया। इसका नल हाइपोथेसिस कैसे बनता है हमने ऑलरेडी उसको वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में। नल हाइपोथेसिस इज काई स्क्वायर पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है इज इक्वल टू एन हाइपोथेसिस वैल्यू। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.0016। ये 0.0016 कैसे आया, 4% ऑलरेडी है, दैट इज 0.04 स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं वेरिएंस पे गया हूँ तो उसका स्क्वायर करूंगा, 0.04 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 0.0016। ऑलराइट, 0.04 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 0.0016। लाइकवाइज आपको इसका भी स्क्वायर करना रहेगा एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ये कैसा है सबको समझना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4%, 4% मतलब 0.04 होता है और उसका हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किया तो 0.016 आया। तो आई एम हाइपोथेसाइजिंग वेदर द माय पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू 0.0016 और इट इज नॉट इक्वल टू, ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू हैव। अब हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक हम अप्लाई करेंगे, और टेस्ट स्टैटिस्टिक हम अप्लाई करें काई स्क्वायर n-1 इज इक्वल टू n-1 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन hypothesized variance. Alright, so n-1 is what? 24 minus 1, that is 23. Alright, sample standard deviation is what? 0.038. Again 0.038 में कैसे लाया हूँ ये 3.8% है, which is nothing but 0.038 और उसका स्क्वायर करना है हमको, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है क्योंकि वेरिएंस पे पहुंचना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिग्मा नॉट का स्क्वायर, हाइपोथेसिस वैल्यू का स्क्वायर, हाइपोथेसिस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था तो उसका वेरिएंस निकाला हमने 0.04 का स्क्वायर। और इतना नाउ ये कैलकुलेशन करोगे आप 23 दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम और n-1 इनटू 0.038 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.04 का स्क्वायर, द आंसर विल गेट इज 20.76। ये आपका कौन सा वैल्यू है, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर्ड वैल्यू है। अब ये कैलकुलेटेड काई स्क्वायर्ड वैल्यू आप हमेशा किससे कंपेयर करते हो, टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यू हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 और आपके पास 2.5% है, तो 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा ये रहा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने 2.5% मार्क कर दिया है। ऑलराइट, आई हैव ऑलरेडी मार्क 2.5% हियर, और यहाँ पे भी मैंने 2.5% मार्क कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे 2.5% मार्क कर रहा हूँ विच इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, ये आपका 97.5% आ जाएगा। ऑलराइट, 97.5% आ जाएगा। तो 97.5% के लिए हमको देखना है कि कितना आ रहा है 23 में, तो 23 फॉर 97.5 इज नथिंग बट 11.689। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 11.689। फिर जब ये वैल्यू हमको जाननी है, और जब ये वैल्यू हमको जाननी है, इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितनी एरिया, देखो वही मैटर करता है हमेशा, तो 2.5% एरिया ही है। तो 23 में 2.5% एरिया कितनी हो गई 38.076, तो 38.076 हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया। ऑलराइट, सो क्वाइट सिंपल। हमारा 20.76 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। 20.76 हमारा जो है वो यहाँ लाई कर रहा है। कौन से रीजन में लाई कर रहा है, डू नॉट रिजेक्ट रीजन में लाई कर रहा है। तो क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, नो, वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग अब कंक्लूड नहीं पर कर पा रहे कि सिग्मा स्क्वायर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0.0016, रादर वो इक्वल ही है, हम ये देख पा रहे हैं। So this is how it works around, this is how the calculation works around. This is an example again from your Swagger book. So make sure that you practice this, and as well as make sure that you are practicing a lot of questions on hypothesis and chi-square test, because at the end of the day you need to know how the testing works. और ये one tailed में हो two tailed में हो फर्क नहीं पड़ता, because you only have to see how much of area is getting covered on the right hand side, and based on that you have to calculate the chi-square value. So I do not think that would be a problem, and you will be easily able to do that. So that is how it works. The next thing that we need to understand is the F test. Alright, so that we'll be doing again. We'll have a board session first, and then we'll do things on pen and paper. See you. Bye bye.